जी देखिए, पाकिस्तान भारत की तुलना में सामरिक रूप से भी कहीं नहीं ठहरता है और पाकिस्तान की जो सामरिक शक्ति की तुलना में भारत की जो सामरिक शक्ति है, जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट हो या न्यूक्लियर माइट हो, सभी ओवरवेलमिंग सुपीरियॉरिटी रखती हैं। एक विशाल अंतर है। और भारत की जो सेनाओं ने पहले भी पाकिस्तान को पिछले 4 युद्धों में पराजित किया है और यदि कोई 5वां युद्ध छिड़ता है, तो ऐसे में जो इस युद्ध में जो पाकिस्तान की पराजय होगी, वो अब तक की उसकी सबसे बड़ी पराजय साबित हो सकती है और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बन सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी बेहद दयनीय हैं। पाकिस्तान में अलगाववाद की जो माँग है, जो कि वहाँ के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरानों की जो एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने की जो नीतियाँ रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पश्तून आबादी हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो, सिंधी लोग हों या जो कश्मीरी और गिलगित-बल्तिस्तान के लोग, तो वो भारतीय हैं, वो अपने हमारे अपने राष्ट्र में आना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान कम से कम 5 भागों में विभाजित होगा। इनका एकमात्र अगर कुछ बचेगा तो ये पंजाब बचेगा। तो यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो चूँकि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है, दयनीय है, तो ऐसे में पाकिस्तान का विखंडन भी हो सकता है। लेकिन जो जहाँ तक कन्वेंशनल मिलिट्री माइट का प्रश्न है, तो देखिए चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, भारत की जो सुपीरियॉरिटी ओवरवेलमिंग है। यदि मैं नौसेना से शुरुआत करूँ तो नौसेना में भारत के पास आज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के माध्यम से भारत पाकिस्तान के चाहे वो कराची हो, चाहे वो ग्वादर हो, उसका पूरी तरह से ब्लॉकेट कर सकता है और पाकिस्तान में डीप स्ट्राइक भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के माध्यम से कंडक्ट की जा सकती है और कोई जाहिर है कि ये जो शक्ति एयरक्राफ्ट कैरियर्स की है, बहुत बड़ी है, विशाल है और उसपे मिग 29 के हमारे जो विमान है ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ भारत के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारत के पास सबमरीन्स हैं, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी हैं, इसके माध्यम से भी पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक की जा सकती है, जिसका कि पाकिस्तान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिर ये कहाँ से आई और पाकिस्तान के पास ऐसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, जिससे कि इनकमिंग मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को वो रोक सके और उसी तरीके से भारत की आज वायुसेना की शक्ति भी राफेल विमानों के आ जाने से बहुत बढ़ गई है। भारत के पास आज जब भारत काउंटर टेररिज्म मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर है कि भारत के पास सीरीज ऑफ ऑप्शंस हैं और उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि भारत एक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक पाकिस्तान में कंडक्ट करे और राफेल विमानों के आ जाने से जो भारत की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाए बिना 250 से 300 किलोमीटर तक की रेंज में हमारे जो हैमर और स्कैल्प मिसाइल्स जो कि राफेल विमानों से ऑपरेट होती हैं, वो हिट कर सकती हैं और बियॉन्ड द विजुअल रेंज में अगर एयर टू एयर कम्बैट की बात करें तो मेट्योर मिसाइल जो राफेल में इस्तेमाल होती है, वो उसके माध्यम से पाकिस्तान के किसी भी चैलेंज को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान का F-16 विमान हो या JF-17 विमान हो, सभी को ये हमारे जो राफेल विमानों के द्वारा धराशायी किया जा सकता है। और उसके साथ-साथ आप जानते हैं कि हमारी वायुसेना में सुखोई 30, MKI, जगुआर, मिराज और मिक्स सीरीज के विमान हैं, जो अपनी महारत पहले ही साबित कर चुके हैं और इस लिहाज से देखें तो भारत की जो एयरक्राफ्ट की जो क्षमताएँ हैं, आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं और जाहिर है कि अगर मिसाइल की क्षमता की बात करें तो चाहे वो अग्नि सीरीज की मिसाइल हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, सभी तरीके के रेंज ऑफ मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज की, मीडियम रेंज की और शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके का हमला कर सकती है। थल सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध हमेशा से एक बड़े प्रदर्शन को किया है और थल सेना ने पाकिस्तान को बार-बार हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और हमारे पास जो टैंक्स हैं, अर्जुन टैंक्स हो और जो K9 हावित्जर्स हो और इसके अलावा जो सीरीज ऑफ रेंज ऑफ वेपन सिस्टम्स हमारी थल सेना में है और आर्मर व्हीकल्स हैं और सभी प्रकार की जो इन्फेंट्री और आर्टिलरी में जो क्षमताएं हैं वो मौजूद हैं, जिसके के माध्यम से पाकिस्तान के सेनाओं के ऊपर भारत की जो सेनाएं हैं, थल सेनाएं ओवरवेलमिंग सुपीरियॉरिटी रखती हैं और इस दिशा में भी भारत की महारत है। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स का प्रश्न है,
पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है कि लगातार वो धमकियाँ देते हैं समय-समय पर। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में भी भारत के पास की जो शक्ति है वो बहुत ही बड़ी है। भारत के पास एक न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटीज़ है। यद्यपि कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर चलता है, लेकिन यदि भारत के ऊपर कोई नापाकी हमला किया जाता है, तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत इसका मैसिव रिटेलिएशन करेगा और ये जो मैसिव रिटेलिएशन है, भारत अपनी वायुसेना के माध्यम से थल सेना के माध्यम से और नौसेना के माध्यम से, सबमरीन्स के माध्यम से भी लॉन्च कर सकता है। भारत के पास आज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है, राफेल जैसे विमान भी हैं, सुखोई जैसे विमान है और मिसाइल्स की पावर है जो कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन को पाकिस्तान के किसी भी कोने में सटीक तरीके से डिलीवर कर सकती है। तो ये जो न्यूक्लियर ट्रायड की और सेकंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास फ्रिगेट्स नहीं है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री की साइज़ है, वो भी भारत की तुलना में बहुत कम है। तो ऐसे में पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं है और वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति जैसे कि मैंने बताया कि चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामरिक स्थिति हो, चाहे वो घरेलू हालात हों, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, अलगाववाद की मांग तेज चल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान और भारत के बीच में यदि कोई युद्ध छिड़ता है, तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक 4 से 6 दिनों में ही उसका सारा एम्यूनेशन इत्यादि समाप्त हो जाएगा और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इस तरीके के एम्यूनेशन को इम्पोर्ट कर पाए और कहीं से बड़ी उसको बिल्कुल। मदद मिलने की भी संभावना नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो चलिए, पराजय है, मैं वो तो सुनिश्चित होगी ही, लेकिन उसका निश्चित है। विखंडन भी होगा, इस बात को भी मैं देखता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।